हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले जो है 105 क्वेश्चन तक हो गया, आज से 106 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से जो है नाम आता है किसका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा, प्राणियों का। ऋग्वेद में उल्लिखित जो है शतुद्री क्या है, आपको बताना है। तो बी हो जाएगा, एक नदी का नाम है। ऋग्वेद में उल्लिखित शतुद्री जो है एक नदी का क्या है, नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के विषय में क्या सुमेलित है। वैदिक संस्कृति विषय में जो है क्या सुमेलित है, इसमें बताना है आपको। तो रिभु बौने, इसमें यही सही होगा, डी वाला। ठीक है। निम्नलिखित वेदांगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। वेदांगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखो, कल्प, कर्मकांड ये सही है। ज्योतिष, खगोल विज्ञान, शिक्षा, ध्वंसा ये सही है, लेकिन ये नहीं। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाए, निरुक्त व्याकरण, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की लक्षण है। निम्नलिखित में कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की जो है लक्षण है। तो सही जवाब ए हो जाएगा, 1 2 3। 1 2 3, जंगलों का व्यापक रूप से जलाया जाना, लौह उपकरणों का निर्माण, ऋतुओं का जो है ज्ञान। 1 2 3 हो जाएगा। सही जवाब कूट ए हो जाएगा। ऋग्वेद में लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आवाहन करते थे। भौतिक सुख एवं विजय। सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, वैदिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित केकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था। तो 112 का सही जवाब डी हो जाए, अश्वपति। अश्व माने घोड़ा होता है। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख जो है मिलता है। तो सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, इंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक अरुण तथा उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है। तो 114 का सही जवाब बी हो जाएगा, छंदोग उस उपनिषद में दोस्तों। सही जवाब बी हो जाएगा। नील लोहित जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित एक प्रकार का मृदभांड है, किससे अभिन्न जो है माना जाता है। तो 115 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, कृष्ण एवं लाल भांड। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक है। वैदिक ग्रंथों में जो है ऊसर भूमि का जो है व्यंजक है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 116 का सही जवाब डी हो जाएगा, खिल्व। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित है यदु एवं तरवस थे, क्या थे। यदु एवं तरवस क्या थे। तो 2 जन थे। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में अनव्रत शब्द किसके संदर्भ में जो है प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों दस्यु। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। मैं कबू हूँ, मेरा पिता भिषज है और मेरी माता जो है अन्न पीसती हुई, यह अवतरण कहाँ मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, मिश्रकटिकम में, धम्प पद में। तो 119 का सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में जो है क्या सही नहीं है। देखो, उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे। सही है। वह पुरों को नष्ट करने वाला था। सही है। सर्वाधिक सुख उससे संबंधित। सही है। वह ऋतु का धारक था। ये जो है सही नहीं है। सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर चलेंगे। देखो, सूची 1 सूची 2 से जो है सुमेलित जो है दोस्तों जो है आपको करना है। तो सरस्वती 121 का जो है दोस्तों क्या हो जाएगा। देखो, बी हो जाएगा यहाँ पर। 5 का ए, 2 का बी, 5 का ए, 2 का बी। बिपाशा, व्यास, परसुणी, राबी, ये हो जाएगा आधुनिक नाम। ठीक। इसमें देखो दोस्तों जो है बी रहेगा। 5 का ए, 2 का बी, 1 का सी, 3 का डी। 1 का सी और 3 का जो है डी, अभी हमने बताया। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। क्योंकि
लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। सही जवाब ये हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से बसे नहीं थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? स्वर्ण, मकान, गोधन, भूमि। तो 123 का सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य स्वरूप क्या था? गोधन था। सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है आपको जो है देखो सूची 1 सूची 2 को जो है आपको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 को जो है सम्मिलित कीजिए। देखो एक तरफ इधर दिया है, सूची 2 दिया गया है। तो पहला का जो 2 का ए हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा दोस्तों। गृहसूत्र, अश्वलायन। उसके बाद में जो है 4 का बी हो जाएगा, 4 का जो है बी इस पे जाएगा। 1 का सी हो जाएगा, 1 का संहिता मात्रायण इसमें जाएगा। बचा जो है निरुक्त, ये इसमें यास कर जाएगा। ये सही इसका मिलान है। ठीक है दोस्तों, चलिए 125 नंबर हम लोग देखेंगे। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में जो है हुआ। तो 125 का सही जवाब जो दोस्तों जो है डी हो जाएगा, उपनिषद काल में। कहाँ हुआ दोस्तों? कब? उपनिषद काल में जो है हुआ था। अब देखो फिर से आ गया सम्मिलित वाला, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए। जैसे देखो दिया है 3 का ए, 3 का जो है ए पे जाएगा। कल्प जो है अनुष्ठान इस पे जाएगा। 2 का बी जाएगा, 2 का बी जाएगा। शिक्षा, स्वप्न, विज्ञान। 1 का सी जाएगा। व्युत्पत्ति विज्ञान, निरुक्त इस पे जाएगा। उसके बाद में बचा छंद, ये इस पे जाएगा। 4 का डी। ठीक है। पुरुष सूत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? पुरुष सूत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक गलत है? तो ए वाला ही गलत है। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में पाया जाता है, ये गलत है दोस्तों, और सब सही है। वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला, अन्यस्य बलिकृत, और दूसरे के द्वारा जो है भोज या उपभोग में आने वाला अन्य खाद्य स्वाद्य बताया गया है। तो 128 सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। किसमें दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है वैदिक संस्कृति क्या? 29 का सही जवाब दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो यह डी वाला है। उनका विवाह यौनारंभ से प्रारंभ हो जाता है, यह सही नहीं है। शुक्ल एवं कृष्ण, शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण जो है मिलते हैं, तो केवल यजुर्वेद में, केवल जो है यजुर्वेद में मिलते हैं। आर्य भारत में आए, आर्य जो है भारत में आए आप्रवासी के रूप में। सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। 10 राग युद्ध का प्रमुख कारण था। 10 राग युद्ध का प्रमुख जो है कारण था जो है पुरोहितों के षड्यंत्र। सही जवाब सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक आर्यों को जो है ज्ञान नहीं था कृष्ण नदी घाटी के क्षेत्रों की, कृष्णा नदी के घाटी के क्षेत्रों की जानकारी जो है आर्यों को नहीं थी, यानी ज्ञान नहीं था। वैदिक समाज में उच्च आचार एवं नैतिक व्यवस्था थी, क्योंकि। तो 134 का दोस्तों जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में द्विज में शामिल थे। वैदिक काल में द्विज में जो है शामिल थे, तो 135 ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। प्राचीन लौहहीन बस्तियों से संबंध मृदभांड थे, तो चित्रित धूसर मृदभांड। यहाँ सही जवाब बच्चों दोस्तों डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पृथ्वी से संबंधित देवता थे। पृथ्वी से संबंधित जो है देवता कौन थे? अग्नि। यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है ये हो जाएगा। 137 का जो है ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है, निर्वाह अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रभाव था। तो दोस्तों आहार संबंधी सुधार। सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं उनके कार्यों से संबंधित जो है सम्मेलन आपको जो है करना है। तो आइए जो है सम्मिलित हम लोग दोस्तों जो है कर लेते हैं। आगे बता रहा है दोस्तों सही सम्मिलित जो है क्या हो जाएगा, तो हम बता रहे हैं 4 का ए हो जाएगा। वनस्पतियों और औषधियों का देवता पूषण देवता। ठीक है।
3 का बी हो जाएगा। प्रकाश का सविता जो है प्रकाश का देवता। 1 का सी हो जाएगा। 1 का आदित्य सूर्य के देवता। सर्वशक्तिमान देवी ये जो है इस पे जाएगा। ठीक है, ये सही सुमिलित है बच्चों। चलिए आगे, सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। नृत्य शब्द प्रयुक्त होता था। नृत्य शब्द जो है प्रयुक्त होता था, तो 140 का सही जवाब जो सी हो जाएगा। चचेरे भाई बहन दादा नाना मामा इत्यादि संबंधियों के लिए। फिर से आगे जो है सुमिलित जो है करना है आपको। एक तरफ ब्रह्मा विवाह इससे संबंधित, तो सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। 1 का ए, 1 का जो है ए हो जाएगा। 2 का बी हो जाएगा, दैव विवाह या करने वाले साथ विवाह। 4 का सी हो जाएगा। 4 का प्रजापात विवाह, 4 का सी। 3 का जो है डी हो जाएगा। 3 का गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। उसके बाद 5 का ई हो जाएगा, असुर विवाह कन्या के बदले वर्ष से धन प्राप्त करना। इसका सही सुमेलित दोस्तों जो है यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, क्वेश्चन नंबर 142 है। क्वेश्चन नंबर जो है 142, उपनिषदों के दर्शन संबंधित कौन कथन जो है असत्य है? तो बी हो जाएगा दोस्तों। उपनिषदों ने भी कर्मकांड पर बल दिया, एक कथन जो है असत्य है। आर्य शब्द जो है इंगित करता है, आर्य शब्द जो है इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को या जारी जनक निजाज को, भाषा समूह को। सही जवाब सी हो जाएगा, भाषा समूह को। अगला क्वेश्चन, नाचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, किस उपनिषद में जो है उल्लिखित है? तो सही जवाब दोस्तों जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र क्रम इस प्रकार हैं, कौन से? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 45 सी हो जाएगा दोस्तों, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सही जवाब सी हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक वर्णित जो है नदी कौन है? तो 46 का दोस्तों जो है ये हो जाएगा सिंधु। सही जवाब ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की जो है रचना की थी? तो लोपा मुद्रा। सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा, लोपा मुद्रा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? शोध लड़के का वयस्क लड़की से, ये जो है एक प्रतिलोम विवाह है। उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है। तो 149 का दोस्तों सही जवाब सी हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 150 है, आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, इसका सबसे बड़ा जो है प्रमाण है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 5000 ईसा पूर्व से जो है 800 ईसा पूर्व के बीच किसी नए जन समुदाय का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। सही जवाब ये हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ? तो 151 बी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सही जवाब जो है बी हो जाएगा यहाँ पर। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में जो है हुआ? तो 152 डी हो जाएगा, सिक्का। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का जो है प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। सही जवाब ये हो जाएगा। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल ही प्राप्त नहीं, निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो 154 का सी हो जाएगा, गीता में, या जो है गीता में कहा गया है। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास जो है करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड। सही जवाब डी हो जाएगा यहाँ पर। ऋग्वेद में जनता निम्न से मुख्यतः किससे विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम जो है मिलता है, किसमें मिलता है? अथर्ववेद में जो है मिलता है दोस्तों। किसमें? अथर्ववेद में बच्चों मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक समाज में नियोग शब्द का जो है क्या अर्थ है? तो निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग। वैदिक समाज में नियोग शब्द का अर्थ है यही है, निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग करना। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित किसे सोमयज्ञ माना जाता है? किसे जो है सोमयज्ञ जो है माना जाता है? तो सही जवाब दोस्तों जो है हो जाएगा बी हो जाएगा।
अग्निष्ठोम, सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन जो है मिलता है? पूषण, सही जवाब बी हो जाएगा यहाँ पर। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? तो दोस्तों जो है मैत्रेय नाथ, सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिवर्सित शब्द का संबंध जो है किससे था? केवल शूद्रों से, सही जवाब जो है यहाँ पर 161 सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? कपिल, वामन, वाराह, नृसिंह है। 162 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, वाराह। शूद्रों के विषय में निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। शूद्रों के विषय में निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो सही जवाब डी हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में ये सत्य तथा असत्य वर्ग में सम्मिलित थे। सही जवाब 163 का दोस्तों जो है डी हो जाएगा। ये सभी सही है, यहाँ पर सही दोस्तों जो है डी हो जाएगा, सभी सही है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी। वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था। वैदिक समाज में जो है गोप शब्द का प्रयोग होता था राजा के लिए। किसके लिए दोस्तों? जो है राजा के लिए। वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग राजा के लिए जो है होता था। विष्णु का तमिल नाम है, विष्णु का तमिल नाम क्या है? तिरुमल। ता से तमिल, ती से तिरुमल, सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित में किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो 166 का ए हो जाएगा जो है ब्राह्मण को। सही जवाब दोस्तों जो है 166 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 167 की ओर चलेंगे। समान परिस्थितियों में वैदिक संस्कृति का अगला क्वेश्चन है, समान परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार जो है किसे था? तो जो है पुत्री को। सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में जो है क्या अभिविधान जो है प्राप्त होता था? तो 168 सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, कानीन। सही जवाब बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ण संकर का मतलब है, वर्ण संकर का जो है मतलब क्या है? तो सही जवाब सी, सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण। सही जवाब सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, नारद स्मृति में उस स्त्री को द्वितीय पति प्राप्त करने की अनुमति देती है जिसका प्रथम पति क्या हो? 170 का सही जवाब दोस्तों आपको बताना है, 170 का सी हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3 एवं 4, ये चारों सही हो, यहाँ पर सी हो जाएगा। मिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ पर। कथन और कारण दिए गए। उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत के आसपास किया गया था। कारण उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, न कि बलि के। इसमें आपको बताना सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और आर दोनों, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक, तो ये था वैदिक संस्कृति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।